अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल ना खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब ना देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सब्र जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्र जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। अब उससे पूछो भाई सब्र जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्र जमील कहा जाता है। सब्र जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर ना आए। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्र जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए। 5,000 रुपए खो जाएं, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्र जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्र जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। हाँ ये बड़ी कमाल की बात है। हम क्या करते हैं, सारे जहान को बताते हैं। अच्छा फिर आखिर में लोग कहते भी हैं, जब पूरे मोहल्ले को बता दिया ना, फिर उसके बाद कहते हैं बस क्या करें भाई सब्र ही कर रहे हैं। अब आप सब्र नहीं कर रहे हजरत, हाँ आपका सब्र चला गया, आपने सारी दुनिया को तो बता दिया। सब्र यह है कि सब्र पहले सदमे पर होता है। जैसे ही आपको कोई सदमा लगा ना, अब आप जाने रब जाने, ना बताएं किसी को, ठीक है। वो अलग बात है आप किसी को दुआ के लिए कह दें, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, उससे हल तो कोई नहीं होना। अच्छा हमारा माजरा एक और भी बड़ा अजीब है, मुश्किल हो जाए तो सबको बताते हैं, आसानी हो जाए तो फिर किसी को नहीं बताते हैं। 5,000 का नुकसान सारे मोहल्ले को पता है, 50,000 का फायदा हुआ फिर किसी को बताया आपने? नहीं यार बताऊंगा तो नजर लग जाएगी। घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, खर्चा बढ़ा देंगे। हैं घर वालों को सारी टेंशन की खबरें जाके दे रहे होते हैं, मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, आज बड़ा मंदा है, अरे भाई कारोबार बिल्कुल नहीं है, ताकि घर वालों का खर्चा रोक सके। और जैसे ही कारोबार अच्छा हो गया घर जाते फिर भी वही वाला मुंह बना लेते हैं, ताकि इनको पता ना चले मैं बड़े पैसे कमाने लगा हूं। ये ना किया करें। हाँ टेंशन आप किसी को बताकर अपना सिर्फ सवाब जाया करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। करना रब ने है। और ये अगर आजमाइश मेरे दर्जे बुलंद करने आई है, अगर ये आजमाइश मुझे अल्लाह के करीब करने आई है, तो फिर तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए ना। हाँ हमारे बुजुर्गाने दीन तो आजमाइशों का इस्तकबाल किया करते थे। और सुनो यहां हो सकता है कि मेरा कोई नाबीना भाई बैठा हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अचानक किसी की बीनाई चली जाती है, आंखें ठीक होती हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ या कोई वाकया हुआ है, बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह इस आजमाइश से हमें महफूज रखे। मगर देखो मेरे रब की शान देखो, जब भी कोई तकलीफ आती है ना, बंदा सब्र करे, उस तकलीफ का अजर तैयार है, उसका कमाल से उसकी रहमत तैयार है, रहमत की बरसात तैयार है। सुनो अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल जब मैं अपनी किसी बंदे की बीनाई ले लूं तो उसका अजर यह है कि मैं उसे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाऊंगा। हाँ आंखें गई हैं मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपना दीदार करवाऊंगा। बस सिर्फ सब्र करना है।